एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जो कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम एक गैमेटोजेनेसिस से शुरू करना है, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा आवाज़ आपको ऊपर नीचे लगेगी, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब सबसे पहले हम जानेंगे गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जेनेसिस जहाँ भी लगाओ मतलब कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? गैमीट्स, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है गैमीट्स की फॉर्मेशन। अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे टेस्टिस होता है मेल में, ओवरीज होती है फीमेल में, ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, ठीक है। एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। टेस्टिस में बेसिकली क्या होता है कि जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्पर्मेटोगोनिया क्या है, तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोसेस से, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू हो जाता है, ठीक है। ये लाइन आपको समझ में आई? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमने पढ़ा था कि अंदर की साइड 2 लेयर होती है। आपको अगर याद है वो चीज़, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो कौन सी 2 लेयर होती हैं, ठीक है। अब आते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो है, जिसका सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम होता है, वो बेसिकली आपका कहाँ पे प्रेजेंट होती है? यहाँ पे लिखा ही हुआ है एक तो कि वो इनसाइड वॉल में प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, जो कि माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करती है और नंबर में इंक्रीज होता है, ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनियम, हर स्पर्मेटोगोनियम कैसा होता है? डिप्लॉयड। इस लाइन को आप अच्छे से याद रखिएगा कि स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n, और इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिनमें कि मियोसिस होती है, ठीक है। मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या करता है? अपनी पहली मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है, जिससे कि आपके 2 इक्वल फॉर्मेशन होती है, आपके 2 हैप्लॉइड सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो अभी हमने क्या देखा, मैं आपको बता देती हूँ। हमने देखा कि सबसे पहले आपके पास गोनिया है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करता है किससे? माइटोटिक डिवीजन से, और नंबर में अपने आप को बढ़ाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, जिनमें कि मियोसिस होती है, ठीक है। तो स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होती है? मियोसिस सबसे पहले होती है। फिर मियोसिस होने के बाद वो डिवाइड होके आपके 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनते हैं, जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। और इनमें क्या होता है? सिर्फ आपके 23 क्रोमोसोम्स दोनों में होते हैं। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, उसमें फिर दोबारा से मियोटिक डिवीजन होगी, और तब जाके आपके 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड बनेंगे। अब ये देखिए, इसमें बोला है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड में कितने क्रोमोसोम होंगे? कितने होंगे? ठीक है, एक बार चेक कीजिएगा कितने होंगे। मेरे हिसाब से तो 23 होने चाहिए। हमने क्या देखा, एक बार हमने इसको दोबारा से पढ़ते हैं। वैसे तो इसको हम पीछे देखेंगे, आपको पिक्चर की मदद से शो कर रखा है, बहुत अच्छा वो बना रखा है। सबसे पहले क्या होता है, आप याद करिए कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया हमने सबसे पहले देखा कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इमेच्योर आपका मेल जर्म सेल होता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट कहाँ होता है ये देख लिया हमने, ये आपका 2n होता है, ठीक है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाते हैं। सबसे पहले अगर मान लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट होते हैं? सेकेंडरी में, और इनके बीच में क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है। फिर दोबारा से आपका ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें दोबारा से सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, और तब जाके ये स्पर्मेटिड बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती हूँ बिकॉज मेरे पास वो पेन नहीं है इसका, तो इसीलिए, ठीक है।
अब इसके बाद देखेंगे हमने क्या देखा, वो हम आपको अभी पीछे फ्लो चार्ट आएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने स्पर्मेटेड देख लिया। स्पर्मेटेड आपका उसके बाद स्पर्मेटोजोआ में बनता है, जो आपका स्पर्म्स ही होते हैं, एक प्रोसेस से जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो जब भी आपको कोई पूछे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो आपको सिंपली बोलना है कि जब स्पर्मेटेड जो है वो आपका स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाए या ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का जो हेड होता है ना, सर्टोली सेल्स में वो धंस जाता है, एक तरीके से एम्बेडेड हो जाता है, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो ये रिलीज़ वाला प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिएशन में क्या होता है कि फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो स्पर्म रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अब एक बार आगे जाने से पहले आप यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक ये व्यू दिख रहा होगा, जो कि आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये एनलार्ज व्यू है। मैंने आपसे पूछा था कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर वाली लाइन में कौन सी 2 लेयर होती है, एक तो आपका इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होता है और एक सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी ना, जिसमें कि हमने पार्ट 1 जो किया था इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आपका स्पर्मेटोगोनियम हमने क्या देखा, सिंगल इमेच्योर जो वो होता है, हाँ सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं स्पर्मेटोगोनियम। उसके बाद ये आपको दिख रहे हैं सर्टोली सेल्स, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। कुछ इसमें आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, फिर उनमें मियोटिक डिवीजन हो जाएगी, तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पर्मेटिड बनता है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद, जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है, उसके बाद आपका वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है एक प्रोसेस से, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कब हो जाता है, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत सिंपल है, स्पर्म की फॉर्मेशन होना कब शुरू हो जाती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के टाइम पे क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सिक्रीशन बढ़ जाता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स का, ठीक है। इफ़ यू रिकॉल, ये कैसा हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, मतलब आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। द इंक्रीज लेवल्स ऑफ GnRH, ये आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें आपका इंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, तो इसमें ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। और 2 गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं जिनके रिलीज़ को बढ़ा देता है, एक आपका होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, एक होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो ये लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये आपका लेडिक सेल्स पे काम करता है, इस सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था, लेडिक सेल्स। और ये क्या करता है, एंड्रोजन्स के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। और एंड्रोजन्स क्या होते हैं, ये जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, जो मेल हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स जो है वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है, शुरू कर देता है। अब FSH जो है वो आपका क्या करते हैं, सर्टोली सेल्स पे काम करते हैं और क्या स्टिमुलेट करते हैं, and stimulate secretion of some factors which help in process of spermiogenesis, ठीक है। अब हम इससे पहले कि हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें, इससे पहले मुझे आपको कुछ और दिखाना है। हाँ, एक पल के लिए आप ये देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो प्यूबर्टी का टाइम चल रहा है, आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो आपका क्या है, बेसिकली इमेच्योर जर्म सेल्स होता है, मेल जर्म सेल्स, वो स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं उसको। इसमें आपका माइटोसिस हुआ तो ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है, जो कि आपका 2n है, मतलब 46 क्रोमोसोम है इसके अंदर। उसके बाद आपका पहला मियोटिक डिवीजन होता है, उसके बाद आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसके बाद दोबारा से आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, फिर ये आपका स्पर्मेटिड बन जाता है। और स्पर्मेटिड में ही जब डिफ्रेंशिएशन होती है या वो ट्रांसफॉर्म होकर आपका स्पर्मेटोजोआ बनता है। हमने देखा था ना, स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमने पढ़ लिया है पूरा, ठीक है। अब हम पीछे जाते हैं और आज हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और फीमेल वाला जो oogenesis और वो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी से हम
स्पर्म के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, अब हमें स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखना है। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा। इसमें हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस और टेल होता है। हेड है ये पूरा, ठीक है, ये आपका नेक दिख रहा है इधर, ये मिडल पीस कहलाता है, और ये जो है आपकी टेल कहलाती है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। इस पूरी बॉडी में स्पर्म के ऐसे करके आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब जो ये स्पर्म का हेड है, इसमें आपको कैसा न्यूक्लियस मिलेगा, आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियस हैप्लॉइड है। और जो आगे का पोर्शन है ना, मतलब ये वाला जो पोर्शन है एंटीरियर, वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, जिसको हम एक्रोजोम बोलते हैं। कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एक्रोजोम बोलते हैं। एक्रोजोम के अंदर ना कुछ एंजाइम भरे होते हैं जो ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो ये मिडल पीस होता है ना, ये वाला, नहीं सॉरी, ये वाला काफ़ी हौच पौच हो गया है, 1 मिनट दीजिए मुझे। अब जो ये वाला आपका जो मिडल पीस वाला इलाका है ना, ये इस मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ताकि ये जो टेल है ना, इसकी मूवमेंट के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। अब देखो, जो मेल है, ह्यूमन मेल है, वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैक्यूलेट करते हैं, मतलब बॉडी से रिलीज़ करते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए, ड्यूरिंग अ कॉइटस, ठीक है, ऑफ विच फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है। और क्योंकि इसमें से ना 60% तो आपके होने चाहिए कि नॉर्मल शेप साइज़ हो, एटलीस्ट 40% मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, और 40% बहुत तेज़ी से, मतलब मोटाइल होने चाहिए, अच्छे से मूवमेंट वगैरह कर रहे हूँ, ठीक है। अब जो स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमने एक्सेसरी डक्ट के बारे में पढ़ा था। सिक्रीशन ऑफ एपिडेडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, ये सब मैचुरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, और स्पर्म मोटाइल रहे, मतलब मूव करे, उसके लिए भी ज़रूरी होते हैं। अब जो सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म के साथ जब सेमिनल प्लाज्मा मिलता है तो उसे हम सीमेन बोलते हैं। और जो फंक्शन है मेल एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड्स का, वो कौन मेंटेन करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन्स, मतलब ऐसे हार्मोन्स जो टेस्टिकल से निकलते, टेस्टिस से निकलते हैं, उन्हें एंड्रोजन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फीमेल वाला पोर्शन बचा है जिसे हम oogenesis बोलेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।